जय हिंद। हिंदू विक्रम संवत पंचांग के अनुसार आज की तिथि है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि यानी दशमी। आज है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? सदियों पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा इक्ष्वाकु। इनके नाम से एक वंश की शुरुआत हुई जिसे कहते हैं इक्ष्वाकु वंश। इसी वंश में पैदा हुए थे राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से याद करते हैं। आगे चलकर इस वंश में एक और राजा हुए जिनका नाम था राजा सगर। राजा सगर अयोध्या के राजा थे। राजा सगर के बेटों को ऋषि कपिल ने किसी बात पर क्रोधित होकर श्राप दे दिया और भस्म कर दिया। राजा सगर के पोते अंशुमान ने ऋषि कपिल से निवेदन किया कि वे उनके पिता और पिता के भाइयों को श्राप से मुक्त कर दें। इस बात पर ऋषि कपिल ने कहा कि यदि गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर आ जाए और गंगा नदी का पानी उनके पिता और पिता के भाइयों की अस्थियों को छू दें तो श्राप खत्म हो सकता है, क्योंकि गंगा नदी जिसे छू देती हैं वो पवित्र हो जाता है। अंशुमान ने ये बात अपने दादाजी राजा सगर को बताई। राजा सगर ने प्रयत्न किया लेकिन वे गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर नहीं ला सके। राजा सगर के बाद राजा बने राजा अंशुमान, उनके बाद बने राजा दिलीप। इन सब ने कोशिश करी लेकिन वो गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर नहीं ला सके। राजा दिलीप के बाद उनके बेटे ने राजा बनना था जिनका नाम था भगीरथ। भगीरथ ने प्रण किया कि वे सिंहासन पर तभी बैठेंगे जब वे गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त कराएंगे। भगीरथ ने ब्रह्मा जी यानी भगवान ब्रह्मा की आराधना करी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने भगीरथ को वचन दिया कि गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगी। लेकिन एक परेशानी थी, एक डर था, और वो डर ये था कि जब गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगी तो उनके पानी का वेग, शक्ति इतनी ज़्यादा होगी कि उससे पृथ्वी फट सकती है। इसलिए भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना करी। भगवान शिव ने खुश होकर भगीरथ को ये वचन दिया कि यदि गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगी तो वो गंगा नदी को अपने केश पर उतरने का अवसर देंगे। और फिर गंगा नदी, माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी शिव जी के जटाओं पर। इसीलिए गंगा नदी को जटा शंकरी भी कहा जाता है। पृथ्वी में जिस स्थान पर गंगा नदी उतरी थी उस जगह को कहते हैं गंगोत्री। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसके बाद गंगा जी पृथ्वी पर बहती गईं और एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जानू एक यज्ञ कर रहे थे। गलती से गंगा जी के पानी ने ऋषि जानू के यज्ञ की अग्नि को बुझा दिया। इस बात पर क्रोधित होकर ऋषि जानू ने गंगा नदी को आगे नहीं बहने दिया। तब आए भगीरथ। भगीरथ ने ऋषि जानू को बताया कि वे गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर क्यों लाए हैं। ये जानने के बाद ऋषि जानू ने गंगा नदी को आगे बहने दिया और इसके बाद गंगा नदी का नाम पड़ गया जाह्नवी। इसके बाद गंगा नदी फिर आगे बढ़ती गई और बना दिया सागर, जिसे आज हम सागर कहते हैं। सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि राजा सगर ने गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का प्रयत्न शुरू किया था। सगर से बनता है सागर। इसके बाद भगीरथ बन गए राजा भगीरथ, अयोध्या के राजा। पीढ़ियों बाद अयोध्या के राजा थे राजा दिलीप। राजा दिलीप के बेटे थे राजा रघु। राजा रघु के बाद राजा बने राजा अज, और राजा अज के बाद बने राजा दशरथ, और राजा दशरथ के बाद बने राजा राम, भगवान राम। राजा रघु राजा राम के पूर्वज थे, इसीलिए राजा राम को रघुवंशी भी कहा जाता है। और आपने वो शब्द तो सुने होंगे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे प्रिय भारतीयों,
राजा हरिश्चंद्र और राजा राम जैसे महापुरुष हमारे पूर्वज हैं। राजा हरिश्चंद्र और राजा राम को उनके राजपाट के लिए याद नहीं किया जाता, उन्हें याद किया जाता है उनके सिद्धांतों के लिए और उनके उच्च जीवन के लिए। दे आर नॉट रिमेंबर्ड फॉर देयर वेल्थ एंड रिचेस, दे आर रिमेंबर्ड फॉर देयर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। क्या हम उनकी तरह नहीं बन सकते? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवती भारत माता की जय।